नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राहुल गांधी आजकल सरकार के निशाने पर है, पॉलिटिकल पार्टी के निशाने पर है और संसद में जो भी चर्चा होती है उसमें राहुल गांधी जरूर रहते हैं। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको बड़ी चर्चा हुई। 46 मिनट तक लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं बोल पाए। वो अपनी जिद पर अड़े रहे। जनरल नरवणे की किताब को लेकर उस पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई की है और वो पेंगुइन से पूछताछ कर रही है। उसके बाद जब बजट का मसला आया तो बजट पर भी चर्चा होती। उससे पहले ही लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी कर दिया गया। उसको लेकर काफी बहस हुई। फिर सामने आया एक और वीडियो जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में कांग्रेस के और विपक्षी सांसदों ने काफी हो हल्ला किया, हंगामा किया है। सरकार की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि उसमें गाली गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। उस कार्यक्रम में जो बैठक थी, यानी लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो लोग हंगामा कर रहे थे, उसमें प्रियंका गांधी जी भी मौजूद थी। हालांकि सरकार ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कोई अपशब्द वहां पर इस्तेमाल नहीं किए। और फिर बात आई बजट पर। बजट पर जब राहुल गांधी बोलने लगे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें हमारे एक और मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हैं हरदीप पुरी साहब, उनको लेकर बोला और प्रधानमंत्री जी तक को लेकर बोला गया कि वो कंप्रोमाइज कर दी गए या कंप्रोमाइज हो गए। इस पर सरकार ने बड़ी नाराजगी जताई, भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी बताई और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो हमेशा हमलावर रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, पूरी कमान संभाले हुए सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रिविलेज मोशन लेकर आएगी, माफ कीजिएगा, विशेषाधिकार हनन का मसला प्रस्ताव लेकर आएगी, प्रिविलेज मोशन लेकर आएगी। इस पर बड़ी चर्चा हुई कि प्रिविलेज मोशन लेकर आएगी, उसका क्या मतलब होता है। प्रिविलेज मोशन का मतलब है कि सरकार बहुत आगे तक जा सकती है, जिसमें ये कहा जाए कि जो संसद सदस्य हैं उन्होंने ठीक बात नहीं की और विशेषाधिकार हनन किया है, प्रिविलेज का जो हनन है वो किया है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए सरकार ने, मतलब संसद में एक कमेटी बनी हुई है, प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है। प्रिविलेज कमेटी उस पर चर्चा करती है और फिर उस पर जो भी राय होती है उसे कि क्या सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए या उसके खिलाफ एक टिप्पणी भी की जा सकती है, भाई ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं किया गया, इस तरह की बात, सस्पेंशन की बात की जा सकती है। और यदि बहुत कठोर मसला हो या लगे कि ये बड़ा मामला है तो वो सांसद की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश भी कर सकती है। लेकिन ये सिफारिश करने से सांसद की सदस्यता खत्म नहीं हो जाती, उसको सदन में लेकर आना होता है, लोकसभा या राज्यसभा में, जहां पर वो मोशन मूव किया गया है और फिर सदन की, यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदन में उसको मेजोरिटी से हासिल करना पड़ता है। अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो सदस्यता जा सकती है। तो कल से आज तक ये इस पर हंगामा होता रहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाके उनकी सदस्यता खत्म करने की एक एक्सरसाइज की जा रही है। इसको लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन आज सुबह सरकार की तरफ से ये साफ किया गया या पार्टी की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या सरकार प्रिविलेज मोशन लेकर नहीं आएगी। हालांकि किरण रिजिजू ने आज उस वीडियो को भी जारी कर दिया जिस पर उन्होंने आपत्ति जारी की थी कि लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जिस तरह की भाषा का और हो हल्ले का इस्तेमाल किया गया था और उस वीडियो को रिलीज किया गया था, उस पर भी सरकार की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई। लेकिन आज खुद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उस वीडियो को जारी कर दिया और बताया कि उसमें क्या क्या हुआ था। लेकिन अब बड़ी बात यह हो रही थी, जब आज बजट में बहस हो रही है, संसद में बहस चल रही थी, तो उस दौरान ये मैसेज दिया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार अविश्वास प्रस्ताव माफ कीजिएगा, प्रिविलेज मोशन लेकर नहीं आएगी। तो बहुत सारी चर्चा राजनीतिक जो हल्का है, पॉलिटिकल सर्किल्स है, उसमें होने लगी कि क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है या सरकार ने कोई रणनीति के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाने का फैसला किया है। क्या ऐसी वजह रही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के कहने के बाद भी ऐसा हुआ। आपको याद दिला दूं एक बार कि 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया था और उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। यहां तक कि उसके बाद तो तुरंत बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था, तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हुए। प्रिविलेज मोशन का मामला हुआ महुआ मोइत्रा का 2023 में, उनमें भी उनकी सदस्यता गई थी। दो और सदस्यों की इस पर अभी जो है सदस्यता गई थी। उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की 1976 में प्रिविलेज मोशन पर ही
मसला आया था, तो ऐसे कई मसले आए हैं, लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण मसले रहे, जिसमें 1978 का मसला है, जब इंदिरा गांधी की सदस्यता ही ना गई बल्कि उन्हें जेल भी भेज दिया गया, सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो क्या सरकार ऐसी तैयारी कर रही थी, और अगर ऐसी तैयारी कर रही थी तो उससे कदम पीछे क्यों हटाए गए? क्या सरकार पीछे हट गई? लेकिन ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और खबर आई है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। वो खबर अभी पुष्टि होनी है, क्योंकि उसका मोशन आने वाला है, यदि आता है तो, कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंशिव मोशन लेकर आने वाले हैं। सब्सटेंशिव मोशन लेकर आएंगे तो वो भी बड़ा मसला होगा, और वो प्रिविलेज मोशन से भी ज्यादा आगे की बात होगी, क्योंकि प्रिविलेज मोशन में तो प्रिविलेज कमेटी जो है वो उस पर पहले विचार करती है, चर्चा करती है, और उस पर बहस करके कोई रिपोर्ट देती है कि क्या करना चाहिए, सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके निंदा करनी चाहिए, कंडेमिनेशन करना चाहिए, या फिर उसकी सदस्यता पर कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन सब्सटेंशिव मोशन जो है वो और ज्यादा गंभीर मसला है, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद लेकर आते। ऐसी चर्चा अभी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक आक्रामक सांसद, जो अक्सर गांधी परिवार के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, नाराज रहते हैं, और तमाम तरीके की बातें वो लगातार करते रहे हैं, उनको उन्हीं की वजह से एक और सदस्य की सांसदी चली गई थी पिछले लोकसभा में। तो क्या वो सब्सटेंशिव मोशन लेकर आते हैं? सब्सटेंशिव मोशन और प्रिविलेज मोशन में एक बड़ा फर्क यह है कि प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज कमेटी उस पर डिसाइड करती है, और उसके बाद उसे हाउस में रखा जाता है उसकी रिकमेंडेशन को। लेकिन सब्सटेंशिव मोशन में किसी कमेटी की भी जरूरत नहीं है। अगर वो मोशन मूव किया गया है तो उसे सीधा हाउस में रखा जा सकता है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि वो निर्णय तक पहुंचता है, वोटिंग तक पहुंचता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उस पर वोटिंग होना होती है, या किसी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन है, प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन है, सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन है, तो उस पर बहस के बाद वोटिंग होती है। तो सब्सटेंशिव मोशन में सीधा उसको हाउस में रखा जा सकता है, और उस पर डिबेट के बाद वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग निर्णायक होती है। यानी प्रिविलेज मोशन में भले ही प्रिविलेज कमेटी के पास ये मौका होता कि वो उस पर राय रखती और उसे सदन में रखा जाता, लेकिन सब्सटेंशिव मोशन अगर रखा जाता है तो उसे सीधे सदन में रखा जा सकता है, और उस मोशन में साफ लिखा जा सकता है कि क्या उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मोशन में सीधा लिखा जाता है कि भाई उनकी सदस्यता पर फैसला करना है, या उनकी वो करनी है, निंदा करनी है, या जो भी बात है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंशिव मोशन ला रही है? और उस मोशन में क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए क्योंकि उन्होंने इस तरह से सदन की अवमानना की है, या प्रधानमंत्री जी को लेकर बोला है, या हरदीप पुरी साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ बोला है, या जनरल नरवणे की बात रही हो, किताब को लेकर बात हुई? ये तो जब मोशन सामने आएगा तो वो बड़ी बात होगी। लेकिन यदि ये किया जाता है कि इस मोशन में, सब्सटेंशिव मोशन में, ये कहा जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए, ये मोशन मूव किया जाता है, तो उसे सीधे लोकसभा में रखा जा सकता है, और उस मोशन पर डिबेट हो सकती है और वोटिंग हो सकती है। वोटिंग होती है सदन की मेजोरिटी के हिसाब से। तो सरकार के पास तो इस समय बहुत स्पष्ट बहुमत है, एनडीए सरकार के पास बहुमत है। तो क्या इस तरह की एक नए रास्ते से सब्सटेंशिव मोशन लाके राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है? इस बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है उसको कल आखिरी दिन है, तो कल क्या वो मोशन लेकर आने वाले हैं, या अगली बार जब दूसरा हिस्सा चालू होगा बजट सत्र का उसमें इस पर चर्चा हो सकती है? ये चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं राहुल गांधी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से रणनीतिक तौर पर यह विचार किया जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी को कैसे घेरा जाए, कैसे उसकी बाड़बंदी की जाए। ये भी वो देख रहे हैं कि क्या कोई विपक्षी दल जो है, या जो इंडिया ब्लॉक के दल है, या जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टीज हैं, क्या वो इस मोशन पर सरकार का या उस मोशन का साथ दे सकती है? इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी का खतरा अभी टल गया है, वो खतरा मुझे लगता है नहीं टला है, और हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी कुछ और नई रणनीति बना रही है। ये चर्चा अभी चल रही है, लेकिन जब तक ये बात तब कंफर्म होगी कि जब वो मोशन मूव कर दिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। बजट सत्र में हंगामा तो हो ही रहा है, काफी चर्चा होगी, वित्त मंत्री जी ने अपनी बात कह दी है, लोकसभा में राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन एक नई राजनीति
संसद में चलने वाली है, जिसकी संभावनाएं बहुत हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।